हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के पिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 50 एंड ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 8 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि सिरकान बहुत गुस्से में अपने ऑफिस में आता है और सारे स्टाफ्स को बहुत सारा काम देता है और फिर उन्हें बहुत सारा लेक्चर भी देता है। फिर एंगिन को बोलता है कि अदा को बुला और उनसे बातचीत करके पेटेंट वापस ले। तो फिर एंगिन इस पे सहमति जताता है। उसके बाद फिर एंगिन और सिरकान को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान एंगिन से पूछता है कि आपने अदा को कॉल किया था। तो फिर एंगिन बोलता है मैंने कॉल किया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई वह नहीं उठाएगी फ़ोन। फिरकान बोलता है कि आप फिर से कॉल करें। तो एंगिन बोलता है हम नहीं कर सकते। फिरकान एंगिन को देखने लगता है तो एंगिन बोलता है चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और फिर कॉल करता है अदा को। फिर से अदा कॉल रिसीव नहीं करती है। फिर सलीन वहाँ चलते हुए आती है और बोलती है मुझे लगता है कि हमारा एजेंडा शायद डिज़ाइन की चोरी है। फिरकान बोलता है हाँ, सामान्य तौर पर। फिर एंगिन पूछता है हम किस स्थिति में है सलीन। तो सलीन बोलती है मैं अमेरिकियों से बात कर रही थी लेकिन निश्चित रूप से वे लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सिरकान बहुत सोच कर बोलता है ये वैसे उनके साइड से देखे तो ये उनके लिए सही है। सलीन बोलती है बेशक अदा ने हमें बहुत परेशान किया है। एंगिन बोलता है लेकिन निश्चित रूप से बिना किसी ठोस सबूत के किसी को भी दोष मत दो, है ना। सिरकान बोलता है कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिरकान सलीन से पूछता है तो उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। तो सलीन बोलती है कि वे छोड़ने ही वाले थे लेकिन मैंने थोड़ा समय मांग लिया और फिर वे लोग कल इस्तांबुल आ रहे हैं और यह 24 घंटे के भीतर पेटेंट समस्या का भी समाधान करना है। चाहते हैं कि हम पहला नमूना तैयार करें। फिर एंकिल बोलता है अच्छा मेरे भाई यह बहुत कठिन है। सबसे पहले अदा यहाँ आई, उसे दस्तावेज या कुछ और पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। तो सिरकान भी इस बात से सहमति जताता है। बोलता है लेकिन क्या तुम अदा को सुबह से बुलाते हो। मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द बुलाएं। एंगिन बोलता है ठीक है और फिर सिरकान से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तुम यहाँ पर भी उसे कॉल कर सकते हो। और एंगिन उसकी बात ना सुनते हुए उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। फिर सलीन सिरकान के पास बैठ जाती है और फिर बोलती है कल जो हुआ उसके बाद आप कैसे हैं। फिर वो उस जगह पर देखता है जहाँ पर कियारा बैठ कर काम करती थी। सिरकान बोलता है क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन हाँ, अगर आपको काम के बारे में बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यह मुझे विचलित करता है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो सलीन बोलती है आप ठीक कह रहे हैं और फिर उससे ऑफ़र करती है कि आप चाहें तो बाहर काम कर सकते हैं। फिर सिरकान बोलता है ठीक है, अच्छा विचार है, चलो चलते हैं। सिरकान अपनी सीट से उठकर बोलता है मुझे भी जल्दी में कुछ काम है, कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। तो फिर सलीन बोलती है ठीक है। रैंकिन के ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि वो एक स्टाफ को काम बता रहा होता है कि हम इन दस्तावेज़ों का निर्माण स्थल से साझा कर सकते हैं। तो स्टाफ बोलती है ठीक है मिस्टर रैंकिन भाई। फिर वहाँ से चली आती है और फिर वहाँ पर सिरकान आता है। पूछता है हाँ तो क्या हुआ। तो फिर एंगिन पूछता है क्या हुआ भाई। सिरकान पूछता है क्या आपने अदा को फ़ोन किया। एंगिन बोलता है हाँ मैंने अदा को फ़ोन किया लेकिन आप तक नहीं पहुँच सका। भाई क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, आप इन बातों पर ध्यान न दें। सिरकान बोलता है आप क्या मेरे सामने फ़ोन करेंगे उन्हें। एंगिन अपना काम छोड़कर बोलता है चुप रहो और मुझे देखो, क्या तुमने इसे यदि किया बताओ ना कुछ क्या हुआ। सिरकान बोलता है एंगिन कृपया कॉल करें। तो फिर एंगिन बोलता है अगर आप इसे याद करते तो मैं इसे सीधे याद करता हूँ, ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लैला आती है सिरकान को मीठी कॉफ़ी सर्व करने। सिरकान उसे देखता है तो फिर लैला बोलती है यह नहीं था, यह मीठा नहीं था, यह सादा है तुम्हारी कॉफ़ी। फिर एंगिन बोलता है मुझे वाकई कॉफ़ी चाहिए, मुझे दे दो। लैला बोलती है आपकी कॉफ़ी तुरंत आ रही है सिरकान में। कान एंगिन के रूम में बैठ जाता है और फिर एंगिन बोलता है रुको मैं बुला रहा हूँ उसे, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ जब तक कि तुम नाराज़ हो जाते हो। वो बोलता है कि कॉल कौन मतलब स्पीकर पे दो और फिर बेंच पे रख दो। तो फिर एंगिन रख देता है और फिर अदा को कॉल करते हुए दिखाया जाता है। हाँ, सुबह से लगा रहा था फ़ोन लेकिन नहीं लगा, अभी जब सिरकान वहाँ पे बैठा हुआ तब लग गया फ़ोन। व्हाट अ लॉजिक। तो अदा बोलती है हेलो। तो फिर एंगिन बोलता है नमस्कार अदा, कैसी हो। तो अदा बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर एंगिन बोलता है या तो मुझे कल के लिए अभी भी बहुत अफसोस है। फिर मतलब अदा बोलती है बात करने लायक नहीं है एंगिन, आपने फ़ोन क्यों किया था। फिर एंगिन बोलता है अब अदा हमने कुछ दस्तावेज़ों के लिए आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको नोटरीकरण के लिए मुख्तर निर्माण दिया था। जिस कंपनी में हम इस डिज़ाइन को बेचते हैं उसने हमें अतिरिक्त समय भी दिया ताकि हम उन्हें संभाल सकें। अगर हम इन कागजी कार्रवाई या कुछ और संभाल सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम काम पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए यह आपके हस्ताक्षर के बिना संभव नहीं है अदा। यदि आप फ्री हैं तो क्या आप आ सकती हैं। तो अदा बोलती है मैं नहीं आ सकती, क्षमा करें। फिर एंगिन बोलता है देखो अदा मैं बहुत मुश्किल स्थिति में रहूँगा।
क्या तुम मेरे लिए कर सकती हो ऐसा प्लीज़? अदा पूछती है क्या वहाँ सरकान भी है? तो एंगिन बोलता है यहाँ तो है। तो फिर अदा बोलती है मैं नहीं आ सकती तब। ये सच में खेद है इस बार का। तो फिर एंगिन बोलता है अदा देखो, मैंने तुमसे कहा हम बहुत मुश्किल में स्थिति में हैं, प्लीज़ आ जाओ। और सिरकान वैसे भी मीटिंग में जा रहा, जहाँ से देखो वह 3 या 4 घंटे के लिए वापस नहीं आ सकता। तो फिर ऐदा पूछती है कि आप श्योर हैं? तो फिर एंगिन बोलता है हाँ वो पक्का नहीं आएगा। तो एंगिन बोलता है नहीं वह नहीं आ सकता, वह एक लंबी बैठक में है, 2-3 घंटे नहीं आ सकते। देखो ऐसे ही करते हैं, तुम यहाँ आओ, 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, तुम बिना किसी को देखे चली जाओगी, वादा करता हूँ। फिर अदा मान जाती है, तो बोलती है मैं आ रही हूँ। फिर एंगिन बोलता है तुम महान हुआ था, बाय बाय बोलकर कॉल रख देता है। कौन बोलता है ठीक है। तो फिर एंगिन बोलता है भाई आप वैसे भी सलीन को डेट नहीं कर रहे होंगे, या अपने मामलों का ख्याल रखना। फिर मेलो को ऑफिस में दिखाया जाता है, वो किसी से कुछ बातें कर रही होती हैं, मतलब बिजनेस रिलेटेड। तभी उसके पास फेरिट आता है, पूछता है क्या तुमने सलीन को देखा? तो फिर मेलो बोलती है नहीं वो बाहर है। तो फिर फेरिट पूछता है वो कहाँ चली गई? तो फिर मेलो बोलती है मैं नहीं जानती, उसे जल्दी में कुछ काम था, वह निकल गई। फिर फेरिट पूछता है क्या वह किसी मीटिंग में गई है? तो फिर मेलो बोलती है नहीं, अगर वह बैठक में जाती तो मैं उनके साथ ज़रूर रहती, मैं सहायक हूँ आपको पता है। फिर फेरिट बोलता है ठीक है तुम सच कर रहे हो, खैर यह शायद पता नहीं है मुझे कि वह कहाँ गई। फिर वह मेलो से उसके पास रखे पोस्ट के बारे में पूछता है और बोलता है क्या मैं उसके बारे में पूछ सकता हूँ जो आपके पास है? फिर मेलो जो नोट था वह उसे दे देती है। तो फिर फेरिट वह नोट देखने लगता, फिर वो नोट लेने के बाद कुछ लिखता है उस नोट पर। फिर मेलो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ बैठकर फेरिट एक नोट लिखता, मगर नोट लिखते टाइम उसका कोई भी पेन काम नहीं कर रहा होता, चमत्कारी तरीके से। फिर वो ड्रॉर खोल कर पेन खोजने लगता है, तभी उसे एक नोट मिलता है जो कि अदा ने गुलदस्ते के साथ सलीन को लिखी थी, और फिर फेरिड भी उसे पढ़ लेता। सलीन और सिरकान की गाड़ी से कहीं जाते रहते हैं। फिर सिरकान अपनी गाड़ी का अपर मतलब कि रूफ़ हटा देता है। तो फिर सलीन बोलती है कि उसके बाल ख़राब हो रहे हैं, क्या आप उसे वापस लगा सकते हैं? तो फिर सिरकान उसे वापस बंद कर देता है। फिर से अदा की बात याद आती है कि जब वो अदा के साथ जा रहा था तो वह कैसे रिएक्ट कर रही थी इस पे। और पुरानी तरह वो फिर एक होटल में जाते हैं, वहाँ उन्हें एक स्टाफ वेलकम करता है। तभी सलीन को एक कॉल आता है, सिरकान अंदर चला जाता है, मैं अंदर जा रहा हूँ बोलकर। कि कॉल पर फेरिट था, वो उससे पूछता है कि आप मेरे फ़ोन को इतने संकोच से क्यों उठाती हैं? तो फिर सलीन बोलती है मैं मीटिंग में थी और थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं उठा पाई। और फिर फेरिट उससे दोपहर के भोजन के बारे में पूछता। तो फिर सलीन बोलती है क्षमा करें फेरिट मैं नहीं आ सकती। तो बोलती है मैं अभी सिरकान के साथ हूँ, क्या हम बाद में बात करें इस बारे में? तो फेरिट बोलता है आप कितना प्यार करते हैं अपने काम से? तो फिर सलीन बोलती है मैं इस काम की भरपाई ज़रूर करूँगी। तो फिर वो फेरिट बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर कॉल कट कर देता है। सिरकान के ऑफिस के पास आती है और फिर उसके साथ सरीन भी थी। फिर से वो थैंक यू बोलते हैं कि आप मेरे साथ आई, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो फिर सरीन बोलती है आपने क्रोध को नियंत्रण में ना करना सिरकान की शर्म की बात है, आप नहीं जानती। फिर एना अंदर जाती है, तभी एंड्रोम उसके पास दौड़ कर आता है और पूछता है फीफी कहाँ है? एना बोलती है मुझे क्या पता, यह घर पर है और कुछ और। तो फिर एंड्रोम बोलता है तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तो वो इसका जवाब नहीं देती और फिर पूछती है सिरकान कहाँ? तो एंड्रोम बोलता है उन्होंने सुश्री सलीन को डेट किया है। और फिर सरीन पूछती है एंगिन कहाँ है? तो फिर एंड्रो बोलता है मुझे नहीं मालूम। सरीन का फ़ोन बजता है, सरीन फ़ोन उठाती है और फिर अदा बोलती है आप अपना कॉल देखो हम अंदर जाते हैं। फिर जब अदा ऑफिस के अंदर जाती है तो उसे एक चमत्कारी चीज़ देखने को मिलती है, सारे स्टाफ उसे वेलकम करते हैं और फिर अदा सबको नमस्ते बोलती है। फिर एंड्रो उसके पास पीछे से आता है और बोलता है कि आप तुम फीफी को बुला सकती हो, क्या आपको उसकी कमी नहीं महसूस होती कभी काम पर? तो अदा बोलती है आपके जितने नहीं। एंगिन उसके पास आता है, बोलता है और पूछता है अदा से क्या तुम आ गए? फिर एदा बोलती है मैंने जानबूझकर वो डिज़ाइन किसी को नहीं दिया था, तुम्हें ये पता है ना? तो एंगिन बोलता है हम में से किसी को भी यह संदेह नहीं है, आप इससे सहज हो जाते हैं, यह पहले ही हो चुका है, कोई बात नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है आपके, कोई गलती नहीं थी इसमें। फिर वह एडा को कॉफ़ी ऑफर करता, उसकी नज़र फेरेट के पैर पर जाती है और फिर वो फिर बोलता है कि मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है वैसे चलने की। फेरेट के पैर कैसे ठीक हुए या अगर आपको जानना तो आप पिछला एपिसोड देखें जब उसे सरीन और पिरल एक साथ लेने गए थे। फिर सईन बात कर रही होती है फ़ोन पर और फिर पिरल उसे पीछे से आकर सुनती है उसकी बातें जो कि ऐदा के टॉपिक पे थी, मीन्स ऐदा और सिर खान का जो अनुबंध लीक हुआ था फेसबुक पे वायरल उसको। फिर पिरल उसके पास जाती है और बोलती है आप इस बारे में सलीन को बहुत सूचित करना ना भूलें क्योंकि उसे ये सब का काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर सलीन बोलती है मुझे नहीं लगता ये कोई ज़रूर आवश्यकता है इसकी, वह बताएगा कि उसे सर कान और अदा का अनुबंध किसने दिया था। ये बोलकर सरीन अंदर चली जाती है ऑफिस के और फिर लैला आती है पिरल के पास और बोलती है धैर्य के बारे में क्या? लैला आती है और बाहर चली जाती है और फिर पिरल अपने ऑफिस में जाती है।
लैला सिरकान को कॉल करती है और बोलती है, हेलो सिरकान, आपने कहा था कि अदा के आने पर मुझे बताना। अदा आ गई है। वो बैठकर सरीन के साथ खाना खा रहा था और फिर वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, धन्यवाद। सिरकान बोलता है, मुझे वापस अपने कार्यालय जाना है। सरीन बोलती है, मैं भी होल्डिंग जाऊंगी, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिरकान बोलता है। फिर पेरेल सरीन को कॉल करके सारी चीज़ें बता देती है कि वह सेरीन क्या करने जा रही है और फिर उसे सब कुछ पता चलेगा, लेकिन वो आपको खबर नहीं दे रही है इस बारे में। कॉल कट करके सेलिन बोलती है, मैं मेरे पास अभी कुछ काम आ गया है, मैं होल्डिंग नहीं जाऊंगी। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सेरीन को टैक्सी से कहीं जाते हुए देखा जाता है और फिर वो फेरिट को कॉल करती है और बोलती है कि सेरीन मैगजीन स्टोर से मिलने गई थी, अब उनके साथ जा रही हूँ, लेकिन सेरीन नहीं जानती, मुझे नहीं पता सेरीन के होने से क्या कर सकती हूँ मैं। क्या आपने कान से बात की, क्या वह पत्रिका स्टोर से बात कर पाया है या नहीं। फेरिड बोलता, मुझे कैसे पता होना चाहिए, मैं फ़ोन करूँगा, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं उठा रहा, वह मैं क्या करूँ। फिर वह उसे जल्दी से कान तक पहुँचने के लिए बोलती है। फिर वो कान को कॉल करता है, फेरिड जो कि मेलो के साथ था, कॉल कट कर देता है। फिर से मेलो बोलती है, शायद कुछ महत्वपूर्ण होगा, आप पिक कर सकते हैं। तो फिर कान बोलता, कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे आपके साथ चलना अच्छा लगा। मेलो उसे नाइट के खाने के लिए आमंत्रित करती है और बोलती है कि मैंने आइफर को सब कुछ बता दिया है, लेकिन अदा को कुछ नहीं पता है और फिर वे आपके साथ रात के खाने में मिलना चाहते हैं। फिर कान बोलता है, मैं आऊँगा। कान चमत्कारी तरीके से अपने ऑफिस पहुंच जाता है अपनी गाड़ी से। एंगिन ने तो बोला था वो 4 घंटे नहीं आएगा। फिर से भाड़े के मतलब स्टाफ्स गेट का दरवाज़ा खोलने आते हैं, गाड़ी का मतलब। वैसे आधे दिन ये लोग कहाँ रहते हैं, कभी कभी दिखते हैं कभी कभी नहीं दिखते हैं। फिर कौन अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर एंगिन और फिर अहदा को देखा जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं और फिर एंगिन बोलता है, ये पहले से ही ठीक है, अतिरिक्त दस्तावेज भी हैं जिन्हें हमें इस नोटरी फाइल में जोड़ने की आवश्यकता है, मुझे उनके लिए आपसे हस्ताक्षर लेने हैं। वकील पहले से ही किसी न किसी पर ध्यान रखे हैं, मुझे अब उनका प्रिंट आउट लेने दो और हम अपने कमरे में काम करेंगे, ठीक है। बोलती है, ठीक है, और फिर एंगिन वहाँ से बाहर जाता है। और फिर सिरकान आते रहता है, तो फिर उसके सामने पिरल आती है और फिर पिरल पूछती है, आप बहुत जल्दी वापस आ गए। सिरकान बोलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तव में नहीं चाहता कि मैं कार्यालय वापस आऊँ। फिर पिरल बोलती है, वैसे भी सिरकान, क्या आप अपने कमरे में जा रहे हैं। फिर सिरकान बोलता है, नहीं मैं अंदर अशकाबाद फ़ाइल लूँगा। फिर अदा के पास लैला आती है और बोलती है, अदा सिरकान वापस आ गया। ये तो दोनों की खबरी है, दोनों को खबर दे रही है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि ना ही किसी के होते हैं। और फिर वो बोलती है कि वह जल्दी वापस आ गया, मुझे नहीं पता। और फिर अदा बोलती है, मैं उसे नहीं देखना चाहती, हम क्या करने जा रहे हैं। तो लैला बोलती है, पीछे छुप जाओ, मैं किसी को तरह रोकने वाली हूँ और उस समय तुम भाग जाना। अदा बोलती है, ठीक है। और फिर सिरकान के पास आता, मतलब कि वो फ़ाइल लेने के लिए उस कमरे में जाता है जहाँ पर कि लैला पहले से प्रेजेंट रहती है। वो बोलता है, मैं अशकाबाद की फ़ाइल लेने आया था। फिर वो उससे बातों में उलझाने की कोशिश करती है। फिर सिरकान के इस मतलब उसे बात में फंसाने के बाद अदा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सिरकान अपने रूम में चला जाता है और फिर पहले से ही वहाँ पर अदा प्रेजेंट होती है और फिर सिरकान नहाने चला जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या अदा पकड़ी गई या नहीं, तो ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, आई सी यू लेटर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। सी यू गाइस, बाय बाय।